गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग चलेंगे एप्टीट्यूड टॉपिक के लिए बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक पर। ठीक है, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या होता है, बोट एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ठीक है, ये बोट है और यहाँ पर आपका स्ट्रीम है जिसको हम हिंदी में धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्ट्रीम है तो ये आपका स्ट्रीम अगर डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसा, मतलब यहाँ से फ्लो जा रहा है सीधा। ठीक है, और ये आपका दिया है डायरेक्शन बोट का। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका नाव का जो स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और बोट का स्पीड हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर नाव, अगर मत आपका स्पीड में नहीं है, पैडल मत मारो नाव पे। ठीक है, और बोट के जो स्ट्रीम है उसमें अगर स्पीड है तो नाव अपने आप क्या होता है, आगे चल जाता है। ठीक है, तो आगे जाता है तो क्यों जाता है, क्योंकि ये नाव उसको, उसका जो स्ट्रीम है वो नाव को क्या करता है, बहा देता है। ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर नाव भी अपना पैडल मारे, नाव का नाविक, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रीम का जो स्पीड है और बोट का जो स्पीड है दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा और सेम डायरेक्शन होने के कारण जो है स्पीड क्या होगा इसका, x प्लस वाई हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब यही चीज यहाँ पे स्ट्रीम जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, डायरेक्शन अभी वही रहेगा स्ट्रीम का। ये रहा आपका स्ट्रीम। ठीक है, और बोट अब यहाँ आ गया। ठीक है, ये बोट आप जो है यहाँ आ गया, डायरेक्शन तो यहाँ है। और बोट जब यहाँ आने के बाद रिटर्न जाना चाहेगा अपने आवास पर, ठीक है, जाता है फिर रिटर्न आता है, तो जब आएगा तो ये क्या होगा, स्टीम इसको रोकेगा जिसका स्पीड क्या था y किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड क्या था आपका x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्टीम जो उसको रोकेगा तब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ, ये उसको रोकेगा। अगर इसका ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो नाव कितना ही पेडल मारेगा x से, अगर x का वैल्यू जो है कम होगा y से तो क्या होगा, नाव वहीं रह जाएगा, बोट वहीं रह जाएगा और रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए क्या होता है, y छोटा होता है और x बड़ा होता है क्योंकि रिटर्निंग भी आना होता है। ठीक है, तो स्पीड आपको निकल गया, डिस्टेंस इसका आपको दिया रहता है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड जाते समय का लोगे x प्लस वाई, ये आपका जाते समय का। ठीक है, और स्पीड आते समय का डिस्टेंस तो वही रहता है। कभी कभी डिस्टेंस जाने का कुछ, आने का कुछ दिया जाता है, वो भी देखेंगे सवाल में। और रिटर्निंग जब जा रहा है और एक आ रहा है, ठीक है, यहाँ दोनों डायरेक्शन सेम था और यहाँ पे एक जा रहा है और एक आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये बोट का आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन हो गया, बोट रिटर्न आ रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, टाइम टी हो गया। क्लियर है। जाने और आने का समय जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जाते समय जो है स्ट्रीम के साथ जा रहा है और रिटर्न आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसको ये रोक रहा है, वही स्ट्रीम जो उसको सपोर्ट कर रहा था सेम डायरेक्शन के कारण, वही इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसी पे बेसिस पे हम लोग सवाल करेंगे। चलते हैं हम लोग, सागिर अहमद का बुक है, इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसी बुक से हम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सागिर अहमद का। ओके, सवाल नंबर फर्स्ट है कि एक मछली वाला धारा के विपरीत, ठीक है, एक मछली वाला तो बोट में ही बैठता है। ठीक है, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या है, इसका स्पीड 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है, धारा का विरुद्ध मतलब अपोज करना। ठीक है, धारा के साथ मतलब क्या होता है, साथ सेम डायरेक्शन। यहाँ x माइनस वाई दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है अपन का 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में। डिस्टेंस आपका क्या है, 2 किलोमीटर, और टाइमिंग क्या दिया है आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट है अगर, तो इसको अगर आपको चेंज करना होगा क्या चीज में, आवर है यहाँ पे 2 किलोमीटर है और यहाँ पे मिनट है, तो चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2/20/20/60 करोगे तो 2 इंटू 60 बाई क्या होगा 20, कट जाएगा 3 टाइम में, तो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है और रिटर्निंग आता है 15 मिनट में। तो जब इस रिटर्निंग आएगा तो x प्लस वाई होगा, मैंने बताया था कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, पहले अपोज कर दिया तो अगला रिटर्न क्या होगा, उसको सेम डायरेक्शन ही आएगा। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और रिटर्निंग 15 मिनट लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 किलोमीटर है आपका और रिटर्निंग 15/60 करोगे, 60 कहाँ चल जाएगा ऊपर डिवाइड करने पे, और ये क्या बन गया यहाँ पे
15 का टेबल में कितना 4 में, और ये क्या है आपका आवर बन गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो गया, तो कितना आया यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको कैलकुलेशन करो, एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 14 आएगा किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, है ना। x इक्वल टू कितना आएगा आपका 14/2 करोगे तो कितना आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। जब x का वैल्यू 7 आ गया और x प्लस y का वैल्यू जब पुट कर दोगे, x का वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x प्लस y इक्वल टू क्या था आपका 8 किलोमीटर पर आवर था। x का वैल्यू पुट करोगे 7 आया था रिजल्ट, और यहाँ आया y इक्वल टू y 8 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, x प्लस y, तो y इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन था सागिर मैथ का, चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ओके। बच्चों क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति यदि नाव के बहाव के साथ, यानी x प्लस वाई सेम डायरेक्शन है दोनों का, नाव का और स्टीम का, दोनों का क्या है, बोट का सेम डायरेक्शन दिया हुआ, तब ये दोनों को जोड़ोगे जो कि सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, पता है आपको, तो स्पीड क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। फिर अपोज जब आ रहा है रिटर्निंग तो क्या आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको y का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है जाने का कितना स्पीड था, दोनों को जोड़ के 6 दिया हुआ 6, और रिटर्निंग आने का 4 दिया हुआ, काट लोगे तो कितना आएगा 2x इक्वल टू कितना आया 10, क्लियर है, x इक्वल टू कितना आया आपका 5। जब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो 5 on 6 होता है ना, तो x का वैल्यू यहाँ डाल दो, x प्लस वाई कितना था आपका 6, तो x का वैल्यू 5 आया, 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, ओके। चलो बच्चों, एक तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बता रहा था, एक व्यक्ति जो है आपको 48 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड आपका स्टीम के साथ मतलब धारा के साथ जा रहा है उसका नाव, और रिटर्निंग भी उतना ही आपका किलोमीटर आ रहा है, तब अपोज करेगा, जाते समय क्या होता है धारा उसको सपोर्ट करेगा, और रिटर्निंग आते समय धारा उसको क्या करेगा, रोकेगा, स्टीम उसको रोकने जाएगा। तो एक x प्लस वाई हुआ, और आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, किलोमीटर डिस्टेंस बाई क्या होता है वेलोसिटी होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इतना आपको दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, जाने और आने का मिलाकर टोटल टाइम क्या है 14 आवर दिया, क्लियर है। फिर उसी प्रकार बोल रहा है कि जब जा रहा था तो उसको स्पीड था कितना 4 किलोमीटर जा रहा है, जब डायरेक्शन के साथ जा रहा तो उसका कितना था 4 किलोमीटर, और रिटर्निंग आ रहा था तो कितना आ रहा था उसका x माइनस y कितना आ रहा था 3 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रहा था, दोनों उसका जाने और आने का इतना जो बैलेंस था, ये इक्वलेंसी था टाइम उसका मेजरमेंट करेंगे तो। तब इसी से हम लोग को क्या करना है, बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 से गुना कर दोगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ 16 से करोगे तो यहाँ भी करना होगा, क्लियर है। तो 48 बाई क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 64x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना था, तो इससे कंपेयर किए तो कितना गुना करना होगा 16, पहले चीज बराबर है, जितना गुना यहाँ करोगे इतना यहाँ भी करना होगा, तो यानी 48 बाई x प्लस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू जो था ये आया, इसको डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया 48 बाई x प्लस वाई प्लस 48 बाई x माइनस वाई का वैल्यू आया 64 बाई x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 14 आया, ठीक है। जोड़ दोगे तो कितना आएगा x प्लस वाई, इसको जोड़ोगे 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 बराबर 14, 14 का टेबल में आपको कितना बार में आएगा, ये 8 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 8, ओके। x प्लस वाई का वैल्यू जब 8 आ गया तो यहाँ डाल दोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 64 बाई 8 डाल दो x प्लस वाई का वैल्यू, तो 48 बाई क्या हुआ x माइनस वाई, ओके। 8 का टेबल में 8 बार में, है ना, 8 का टेबल में 6 बार में, यानी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, ओके। देख लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, x प्लस वाई का जो वैल्यू आया था इसको हमने यहाँ इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट किया तो मैंने x माइनस वाई का वैल्यू जो है 8 का टेबल 64 8 टाइम में, और 8 का टेबल 48 6 टाइम में, 8 6 48, ठीक है। इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आया, ये कट जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना आया 14, तो x इक्वल टू कितना आया आपका 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x का वैल्यू जो है आपका बोर्ड का स्पीड था, तो y का वैल्यू क्या आएगा, हमसे पूछ रहा है y का, जो भी पूछेगा x और y पूछेगा, x आपका निकल गया आपका 7, तो y कितना आएगा 7 प्लस 1 क्या होगा 8, तो y का वैल्यू क्या होगा 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू हो गया 7 किलोमीटर पर आवर।
7+1 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। एक का 7 आया तो दूसरा का जाहिर सी बात है 8 आएगा, 1 आएगा, तभी 7 1 क्या होगा, इंक्लूड करेंगे तो 8 आएगा सम करने पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ, तो धारा के साथ मतलब x प्लस वाई 28 किलोमीटर जाता है, ठीक है 5 घंटे में, और दूसरा बोलता है अपोजिट आता है तो रिटर्निंग आते समय वो मात्र उतना ही टाइम में 13 किलोमीटर चल पाता है, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या कि धारा का स्पीड निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है आपको, यहाँ पे इसको जोड़ना इसको घटाना होगा तभी तो वाई निकलेगा ना। तो यहाँ माइनस कर लो, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस है तो माइनस कर लो आप, तो आई ये एक्स प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 2y, यहाँ से ये माइनस होगा तो बटा है 5 है, आई बाई 5 है, तो क्या होगा 28 में से 13 गया तो 15/5 आया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आया, 5 कटे में 3 टाइम में कट जाएगा 15, तो 3/2 आएगा अपन का, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकल गया, ठीक है। यही आपको पूछ रहा था, जाते समय जो है 28 किलोमीटर जा रहा था स्पीड के साथ, तो कितना आ रहा टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम कर लिए, स्पीड जाते समय में x प्लस वाई होता है, रिटर्निंग आते समय में x माइनस वाई, वाई आपका जो है स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा का है और x बोट का है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन बन गया, और आपको निकालने बोला था स्ट्रीम जाने और आने का ये स्पीड था, तो पानी का जो फ्लो था, धारा का स्पीड जो था वो क्या था उसका स्ट्रीम का, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलो बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नाव शांत जल में, शांत है मतलब क्या बोलते हैं स्टील वाटर, शांत को बोलते हैं, तो स्टील वाटर शांत जल में जो है नाव का स्पीड क्या हुआ x का 2 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत जब आ रहा था तो x धारा के विपरीत आ रहा था, यानी कि स्ट्रीम के अपोजिट जब आ रहा था बोट, तब आपका स्पीड दिया हुआ था 1 किलोमीटर पर आवर, तो आपको y निकालना है, सिंपल सा x का वैल्यू आप पुट कर लो आप, तो 2 - y = 1 किलोमीटर पर आवर, माइनस y ये आपका उधर जाएगा क्या आ जाएगा, साइन चेंज होता है तो प्लस y हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो 2 - 1 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर = y का वैल्यू, ठीक है। यानी कि आपका जो धारा था जो स्टीम था उसका स्पीड आपका y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, स्टील वाटर आपका स्टील बोट का जो है स्टील वाटर में आपका बोट का स्पीड दिया 2 किलोमीटर पर आवर, और जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था बोट और स्टीम के अगेंस्ट में जब आ रहा था बोट, तब आपका x माइनस y स्पीड आएगा, तो आपका 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है डाटा में, ठीक है। तब आपको क्या करना है, x का वैल्यू आप पुट अप कर देंगे तो स्टीम का स्पीड निकल जाएगा, यानी धारा का स्पीड निकल जाएगा, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चों कि एक नाव का जो है, यहाँ पर नाव का एक जो है ना साइलेंट वाटर जो स्टील वाटर, जिसको पता है कि धारा का फ्लोएशन नहीं है, तब नाव का स्पीड दिया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोल रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है नाव और स्टीम, मतलब धारा आपका नाव से अपोजिट आ जाता है तो 12 किलोमीटर चलता है, और उतना ही समय लेता है अगर धारा के साथ जाए, यानी x प्लस वाई सेम डायरेक्शन में जाए, यानी धारा और या स्टीम नाव के साथ जाए तो 20 किलोमीटर जाता है, और दोनों का जाने आने में टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। ऐसे कंडीशन में ये 12 किलोमीटर अपोजिट आता है, तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना जा रहा है अपोजिट में, 12 बटा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए x माइनस y लगता है, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा 20 डिवाइड बाई x प्लस y होता है, क्लियर है। दोनों आपस में समय इक्वल आया था तो टाइम दोनों के लिए इक्वल था, तो इसीलिए दोनों इक्वल हो गया। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ क्या है 12/8 माइनस क्या होगा y, और यहाँ 20 डिवाइड बाई 8 प्लस y हो जाएगा, 12 3 का टेबल में कट जाएगा, 4 का टेबल में 3 टाइम में, ये 5 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप और आसानी से बन जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 8 4 जा 8 5 जा 40 माइनस 5y होगा, माइनस 5y इधर ले आओ 8y होगा, और यहाँ पे 24 प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो कितना आएगा बच्चों आपका 16 आएगा, तो 8 का टेबल 16 2 टाइम में कट गया, तो y = 2 किलोमीटर पर आवर आपका निकल गया, x दिया हुआ था और स्पीड डाटा में डाल दिया हमने तो y भी निकल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, स्टील वाटर दिया हुआ था, उसमें बोट का स्पीड दिया हुआ था और टाइम दोनों का सेम लगा था जाने और आने में, तो जाते समय वो रिटर्निंग जब सेम डायरेक्शन में जा रहा था बोट के, और बोट इसके फेवर कर रहा था, बोट को फेवर कर रहा था धारा, तो साथ में जा रहा था, तो 20 किलोमीटर कवर किया, समय बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे करेंगे, ठीक है। और उतना ही स्पीड आपका उतना ही समय लग रहा था, 12 किलोमीटर जा रहा था, जब वो दोनों एक दूसरे का अपोज हो रहा था, तो आपका x माइनस y लगता है स्पीड,
दोनों को इक्वेट किए, एक्स का वैल्यू पुट किया और आंसर तैयार हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है सागी अहमद के बुक में कि नाव जो है धारा के साथ जब जा रहा था, स्ट्रीम के साथ जब जा रहा था तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करता था, और जब अपोजिट आ रहा था तो 15 घंटा लग रहा था और 75 किलोमीटर ही कवर कर पा रहा था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वाई का वैल्यू पुटअप करने बोल रहा है। तो यह आपको काटोगे 10 टाइम्स में आएगा, ये 5 टाइम्स में आएगा। और वाई का वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना होगा, एक्स वाले को कैंसिल करना होगा, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस कर लोगे तो एक्स कैंसिल हो गया, वाई वाई अपन का 2y बन गया, 10 और 5 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो y इक्वल टू 5/2 क्या होता है 2.5 किलोमीटर पर आवर आपका निकल गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहा क्या था, सेम डायरेक्शन में 100 किलोमीटर चल रहा था, 10 घंटा समय लग रहा था, और अपोजिट आ रहा था तो 75 किलोमीटर कवर कर रहा था, 15 घंटा चल लग रहा था उसको, 25 किलोमीटर में 15 आवर लग जा रहा था उसको। तो उसको हमको आपका एक्स को काट लिया मैंने, बैलेंस कर इक्वेशन करने आता होगा पुट, प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे तभी वाई आएगा, नहीं तो आप नहीं करते तो बैलेंस बनाते एक्स करता, फिर एक्स का वैल्यू आता, फिर वाई पुट करते। इसीलिए जब भी जो मांगेगा आप उसको सामने वाले को कैंसिल कर लो, जो मांगे एक्स मांगेगा तो वाई कैंसिल करोगे, वाई मांगेगा तो एक्स को कैंसिल करोगे, आंसर डायरेक्ट आएगा, टाइम कम बचेगा, कम लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, एक व्यक्ति जो है साइलेंट वाटर में जो बोट चलाता है तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जब धारा के साथ जाता है यानी स्ट्रीम के साथ जाता है तो जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना समय लगता है उसका दुगुना समय लगता है उसको अपोजिट आने में। तो फॉर्मूला तो वही होता है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस डी है और टाइम टी लगा, और रिटर्निंग में अब जब आ रहा था तो उसको डिस्टेंस तो वही रहेगा और टाइमिंग क्या लगा दुगुना। ठीक है, एक्स माइनस वाई का अपोज करता है, बस कुछ करना नहीं है आपको, इसको बैलेंस करना है। पूछा गया सवाल में, पहले ये देख लेते हैं। एक नंबर में आपको पूछा है आपको y का, ठीक है, y का निकालना है तो इसको काटना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले कुछ नहीं करो आप, d/t इक्वल टू क्या आएगा x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ से d/t करोगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इंटू 2 हो जाएगा, 2 जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम है तो हमको क्या करना है, ये बराबर है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 2, एक्स का वैल्यू पुट अप कर लो तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस वाई इंटू 2, 6 2 जा 12 हुआ, माइनस 2y इक्वल टू 6 प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या आया माइनस 2y, इधर आ गया तो क्या आएगा प्लस 3y हो जाएगा, जोड़ोगे y से तो, और यहाँ पे 12 में से 6 गया कितना है बच्चों 6, तो 3 का टेबल में कटेगा 6 तो कितना टाइम में आया 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से, आपको पहले ये इक्वेशन तो मैंने बता रखा था, d/t बैलेंस बनाना पड़ता है, d/t तो t/t y निकालना है, तो हमको क्या करना है x प्लस वाई का ही इक्वेशन को दिखाना है यहाँ पर, तो d/t यहाँ x प्लस वाई लिख दिया मैंने, और d/t यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाता है, कैंची गुना जिसको कहते हैं, तो 2 वहाँ चला गया, तो d/t का इक्वेशन ये भी है और d/t का इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी है, दोनों d/t ही है, तो इसीलिए दोनों इक्वेशन क्या होगा आपस में बराबर होगा। x का वैल्यू आपको पुट अप दिया हुआ है 6 डाल दिया मैंने, और इक्वेशन को फाइंड आउट करके बैलेंस बना के y निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके बच्चों 9 नंबर में क्वेश्चन उसी तरह है, शांत जल में नाव का स्पीड दिया हुआ है, बोट का स्पीड 6 दिया हुआ है, और आपका बोल रहा है धारा के अपोजिट जब जाता है डायरेक्शन तो पहले वाले स्पीड से तिगुना लग रहा है, तो यानी सेम डायरेक्शन में जाता x प्लस वाई इक्वल टी अपॉन टी होता, और x माइनस वाई जब अपोज करता तो x माइनस वाई बनता, उस समय टाइमिंग क्या लगेगा, वही डिस्टेंस करने में 3t लग रहा था, तो d/t एडजस्ट मैंने बताया था 3 से गुना करके दोनों को इक्वेट कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई करोगे, x का वैल्यू पुट कर लो तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस वाई कर लो, आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 18 माइनस 3y कर लोगे, 6 उधर जाकर घटेगा तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 3 है तो उधर जाके 4y हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर हो गया तो आपका यही तो निकालना था, है ना, सवाल बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आसान सवाल दिया बच्चों, एक ऐसा है क्वेश्चन 10 नंबर में होता है, एक नाविक भाव के साथ 7.5 मीटर, भाव के साथ मतलब x प्लस वाई 1 किलोमीटर चलता है, 7.5 मिनट लगाता है, क्या लगाता है 7.5 मिनट, मिनट को चेंज करोगे आवर में तो क्या करना होता है आपको पता है, 60 से डिवाइड करो, पॉइंट उड़ाओगे तो 0 आएगा, 75 का टेबल में काटोगे तो ये 8 टाइम में आएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है,
और x माइनस वाई जब अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ था, तो ये 10 नंबर सवाल में आपको जो अपोजिट दिया है, आपको डायरेक्ट दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या दिया है, आपको ये देखना होगा नाव का स्पीड दिया है, यानी कि x को बैलेंस करना होगा, y को निकालना होगा। माइनस हो गया थी प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया, y 2y अपन का हुआ, और 8 में से 5 जाएगा आपका, कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो y इक्वल टू क्या है बच्चों, 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये आपका 10 का क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, एक मिनट। 8 आया, 3 आया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ 2 हुआ, और ये प्लस था। अच्छा ये 8 था ना, 8 में से 5 किया तो 3 हुआ। ठीक, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन सही था। y आपका बोर्ड का निकला, हमको पूछा है इस बार बोर्ड का स्पीड। तो बोर्ड का स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई का 2 y का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर दो, 1.5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, या कि वहां माइनस हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या आया 6.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा के साथ चलेंगे। तब तक धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।